अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ आवर डॉक्टर टॉक सीरीज बाय बीमा। आज का हमारा टॉपिक मोटापे से रिलेटेड है। हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कुछ अर्सा पहले मोटापे के ऊपर कुछ पोस्ट की थी, जिसपे बहुत से लोगों ने हमसे सवाल किया था कि हम इसको बेहतर मैनेज कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमने अपनी न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट को आज अपने स्टूडियो में बुलाया है ताकि वो हमारे ऑडियंस के सवालों का जवाब दे सके और हमें बेहतर गाइड कर सकें कि हम अपने मोटापे को या उससे रिलेटेड और बीमारियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमारा, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। मेडिकल टर्म्स में बॉडी वेट को डिफाइन कैसे किया जाता है? अच्छा, बेसिकली अमूमन लोगों का ख्याल ये होता है कि जो आपका वज़न है वो सिर्फ आपकी चर्बी पे मुनहसर है, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ 2 कंपार्टमेंट मॉडल, मतलब कि एक आपका बॉडी का फैट मास होता है और एक आपका बॉडी का फैट फ्री मास होता है। तो जो फैट फ्री मास होता है उसमें वाटर, मिनरल कंटेंट्स और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो शुमार होती हैं, और फैट मास में जितनी भी चर्बी आप कह लें या जितना भी फैट कंटेंट है उसको कंसिडर किया जाता है। तो जो फैट मास है वो ज़्यादातर एसोसिएटेड होता है डिजीज़ से, बीमारी से, जबकि फैट फ्री मास, जिसको आप लीन मास भी कहते हैं, वो एक हेल्दी चीज़ कंसिडर की जाती है। सो बीइंग ओवरवेट या मोटा होना, इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? अच्छा, इसके लिए एक प्रॉपर क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि आप कैसे कह सकते हैं कौन ओवरवेट है, कौन अंडरवेट है, कौन नॉर्मल है, जिसको हम कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ योर वेट एंड योर हाइट। आप वेट और हाइट से अंदाज़ा लगाते हैं कि इंसान का वज़न कितना है और कितना होना चाहिए। तो इसकी फर्दर पूरे स्केल्स होते हैं 18 से लेके 18.5 से लेके फर्दर, जिससे कैटेगरीज आप कह लें कि वो प्रॉपर चार्ट बना हुआ होता है कि आप बताते हैं कि किस रेंज में कौन सा इंसान फॉल कर रहा है और उसका क्या स्टेटस है। अच्छा, इस सब को समझने के लिए आई थिंक हमें बेहतर ये चीज़ समझनी होगी कि हमारी बॉडी जब हम खाना खाते हैं तो वो खाने के साथ होता क्या है, या हमारी बॉडी खाने को प्रोसेस कैसे करती है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। जब आप खाना खाते हैं तो खाने के साथ क्या होता है ये डिपेंड करता है कि खाने में है क्या, ठीक है। अब जितने भी खाने हैं, जो भी खाने हैं, बेसिकली 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट होते हैं। बेसिकली जब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन टूटते हैं इनटू देयर स्मॉलर कंपोनेंट्स, दे आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स, जो कि आपके एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर होते हैं, जिसको आप चर्बी बोलते हैं। तो वो जो चर्बी आपकी स्टोर हुई हुई होती है वो बेसिकली आपके खाने पीने की ही डिग्रेडेशन होती है एक तरह से। तो हमारी बॉडी में फैट स्टोर होता क्यों है? देखिए, चर्बी की ज़रूरत तो होती है। बेसिकली आपके कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनको प्रोटेक्शन चाहिए, आपका ब्रेन, उनकी प्रॉपर कुशिंग, प्रॉपर लेयर होती है जिनको प्रोटेक्ट कर रही होती है। इसके अलावा भी आप चाहे जितना मर्जी खा लें, इट्स नॉट पॉसिबल कि आपका पूरा का पूरा खाना उसी वक्त कंज्यूम हो जाए। जितनी बॉडी को ज़रूरत है उतनी वो यूज़ करेगा। जिस तरह आपका जो ग्लूकोज है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लिवर में और मसल्स में स्टोर हो जाएंगे। इसी तरह एंड प्रोडक्ट आपकी फैट मास जो है वो इंक्रीज होता जाता है, स्टोर होता जाता है। तो इट्स एक, आप ये कह लें, एक बॉडी का प्रोटेक्टिव फैक्टर भी है कि आपके पास हमेशा एक रिजर्वियर भी होता है कि वो आपकी बॉडी जो है यूज़ कर सके। चलो सही। हमने रिसेंटली एक अपने सोशल मीडिया पे ओबेसिटी के ऊपर पोस्ट भी की थी। बहुत से लोगों ने उस पर हमसे सवाल वगैरह भी किए कि जी हम वेट लॉस हम करना चाह रहे हैं। वेट लॉस करने के लिए हमारा एक प्रॉपर प्रोसेस क्या है? डू पीपल जस्ट बस भूखे रहना शुरू कर दें? क्योंकि बहुत से लोग ये करते हैं कि वो बस भूखे रहना शुरू हो जाते हैं, थिंकिंग कि इसी से हमारा जो है वेट कम हो जाएगा। इसका प्रॉपर प्रोसेस वगैरह क्या है? अच्छा, ये चीज़ ना बहुत दूर करने वाली है लोगों की। एक जो थिंकिंग है कि आप अपने आप को स्टार्व करें और आपका वज़न कम हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रही कि वज़न नहीं कम होगा, हो सकता है आपका वज़न कम हो जाए, लेकिन उसके साथ ही आप शदीद डिजीज़, शदीद वीक और इस तरह की हज़ार कॉम्प्लिकेशंस और होती हैं जो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। कहीं कहीं तो ये भी कहा जाता है कि जितना कम खाएंगे उतना स्लो आपका मेटाबॉलिज्म होगा, जितना स्लो मेटाबॉलिज्म होगा उतना ज़्यादा चांस होगा वेट गेन का।
तो खाना छोड़ना इज़ नॉट एन ऑप्शन। जो एक अच्छी अप्रोच है वो ये है कि आप अपना खाना मॉडिफाई करें। आप जो खा रहे पी रहे हैं आप वो चीज़ें मॉडिफाई करें। अगर तो आप एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग जंक फूड ऑल द टाइम, या आपने जंक फूड स्किप कर दिया, ठीक है, अब आपने नाश्ता स्किप किया है, आपने दोपहर को उससे ट्रिपल खाना खा लिया क्योंकि आपने नाश्ता नहीं किया हुआ था, आपको बहुत भूख लगी थी, और उसमें भी आपने ऐसी चीज़ें खाई हैं जिन्होंने आपको सिर्फ कैलोरीज दी हैं, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए। तो इस तरह की चीज़ें आपको हेल्प आउट नहीं करती, आपको नुकसान ही देती। तो अच्छी अप्रोच ये होती है कि आप एक कैलोरी कैलकुलेटेड डाइट लें। आपकी जो टोटल कैलोरीज रिक्वायरमेंट है दिन की, उसमें से सिर्फ 500 रिड्यूस करें इनिशियली। उसके मुताबिक अपनी जो डाइट है वो डिज़ाइन करें और फिर आप उसको आगे लेके चलें। ठीक। अच्छा, सो जिस तरह कैलोरीज का तो हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए, ये एक बहुत कॉमन नॉलेज है, बट उस कैलोरी को कीपिंग इन माइंड हमारे देसी खाने जो हैं, जिस तरह निहारियाँ, पाए, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों में हम कैलोरी काउंट किस तरह करें? क्योंकि अगर तो हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ निहारी खा लेते हैं तो वो मेरे पूरे दिन का कैलोरी काउंट शायद पूरा हो जाता है। हाउ डू आई बैलेंस दिस आउट पाकिस्तानी खानों के हिसाब से, जिसमें ऑयल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है या वैसे बहुत जो है हेवी खाने होते हैं, इनमें हम किस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं? सो यू आर बेसिकली आस्किंग अबाउट द पोर्शन साइज और सर्विंग साइज कि कितना खाना चाहिए। तो अब आप मेरा हाथ गौर से देखिएगा, इसको बहुत इजी तरीका है बताने के लिए। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स की सर्विंग ले रहे होते हैं ना, तो इट्स द ये आपका कप साइज, ये पूरा हाथ, तो इसमें जितने भी ग्रेन्स आते हैं तो वो आप बेसिकली कह लें एक सर्विंग। ठीक है। When you're talking about the protein, जैसे कि गोश्त, चिकन एक्सेट्रा, it's the palm of your hand. Okay. ठीक है। When you're talking about the fat, it's the thumb. ठीक है। And when you're talking about the vegetables, तो आप इस तरह कर लें कि आपकी फिस्ट जितने। ठीक ये है। बेसिकली एक तरीका है सर्विंग साइज के बारे में बताने। ठीक है। आर देयर हेल्दी ऑप्शंस फॉर वेट लॉस, जैसा मोटापा कम करने के लिए? एक तो जिस तरह आपने बताया कि जी आप अपना पोर्शंस को मैनेज कर सकते हैं, मेरे इसके साथ और क्या हेल्दी तरीके हैं? इज एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट फॉर वेट लॉस, या मैं सिर्फ अपने मील पोर्शन को कंट्रोल करके भी वेट लॉस कर सकता हूँ, या इज इट डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन? हर इंसान के लिए फ़र्क है? नहीं, देखिए एक्सरसाइज इज़ इम्पोर्टेंट एज वेल। जब आप दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे होते हैं, डाइट एंड एक्सरसाइज, तो आप कहें कि रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत परफेक्ट होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक तरह से साथ लेके चलनी होती हैं कि आप कैलोरी कैलकुलेटेड डाइट ले रहे हैं, साथ अपना वर्कआउट या वॉक, ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, व्हाटएवर यू वांट, आप वो साथ कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट ज़्यादा रैपिड मिलेंगे। तो मैं तो हमेशा अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि अलॉन्ग विद डाइट दे शुड डू फिजिकल एक्टिविटी एज वेल। वेट लॉस के लिए इंसान को इज देयर एक टाइम स्पैन है इसके लिए कि जी इतने टाइम में आप प्रॉपर वेट लॉस कर सकते हैं, या ये भी हर इंसान के लिए फ़र्क होता है? देखिए इट डिपेंड्स कि आप कैसी डाइट कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सी डाइट्स हैं जो आपको 14 डेज़ में, 15 डेज़ में, 20 डेज़ में वेट लूज़ करवा सकती हैं, जैसे कि फैट डाइट्स कहते हैं। कीटो डाइट आपने सुना? हाँ जी। तो कीटो का तो ट्रेंड भी बहुत है, लेकिन लोगों को उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं पता। वो ये होते हैं कि आप कीटो में बेसिकली होता ही है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम कर देते हैं, आप फैट और प्रोटीन ज़्यादा करते हैं। जब आप ये करते हैं तो आपकी बॉडी जो है कीटोसिस की उसमें सूरत हाल में चली जाती है। तो उससे ये होता है कि आपका जितना फैट होता है वो भी बर्न होना स्टार्ट होता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आप जल्दी वेट लूज कर लेते हैं। बट एज लॉन्ग एज यू कीप डूइंग दिस, आपका वेट नॉर्मल है। जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट्स पे शिफ्ट होंगे, आप फौरन रीगेन कर लेंगे अपना वेट। तो ये एक अनहेल्दी तरीका है। वेट इसलिए रीगेन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट हैज़ टेंडेंसी टू रिटेन वाटर। तो जब आप छोड़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, आप जो लूज कर रहे होते हैं वो आपका वाटर मास होता है। तो एज लॉन्ग एज यू शिफ्ट बैक, आप वो वापस गेन भी कर सकते हैं। तो आपके पेशेंट्स में लोगों को डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस वगैरह फेस करनी पड़ती हैं व्हाइल देयर वेट लॉस जर्नी? वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? अच्छा जी, सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन तो ये होती है कि वो होपलेस हो जाते हैं। मोटिवेशन जो है वो 15 दिन के लिए वो यस वी विल डू इट, फिर उसके बाद हाँ जी हमसे नहीं हो रहा, प्लीज अब और नहीं होता। तो जो सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है ना, वो ये होता है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखना, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना वो गोल अचीव करना चाह रहे हैं। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके बाद एक प्रेशर भी होता है सोसाइटी की
तरफ यस से। वो तो हमारी सोसाइटी में काफी होता है। इवन बच्चे भी अगर स्कूल वगैरह जाते हैं, अगर एक बच्चा ज्यादा ओवरवेट है तो बाकी सब उसको बुली कर रहे होते एग्जैक्टली हैं। बॉडी शेमिंग का बहुत जी, जी, कॉन्सेप्ट जी। है। तो एक इंसान जो पहले ही इस चीज़ पे स्ट्रेस्ड है कि वो मोटा है या अंडरवेट है, और आप उसको और स्ट्रेस आउट कर रहे हैं, तो वो अगर डाइट कर भी रहा होगा ना, तो वो उससे हट जाएगा, या लोग स्ट्रेस ईटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, वो उसके बदले और खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह के इश्यूज होते हैं जो फेस करते हैं। कुड देयर बी, मतलब कोई मेडिकल रीजन हो सकता है वेट गेन होने का या वेट लॉस ज्यादा होने का? हाँ जी बिल्कुल। एक तो सबसे बड़ा रीज़न है थायराइड का इशू। हाइपोथायराइडिज्म में बेसिकली ये होता है कि आपका जो बॉडी होती है, थायराइड प्रोडक्शन थोड़ी कम होती है हार्मोन की, तो जो ओवरऑल आपका मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। जब वो स्लो डाउन होता है तो आप वेट गेन करते हैं। तो ये एक मेडिकल कंडीशन है। इसके अलावा जो लोग आर्थराइटिस या इस तरह की चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं जिनकी, तो उनका भी इशू होता है कि वो चल फिर नहीं सक रहे होते हैं। तो वो एक तरह से सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है वो भी आपका वेट जो है बढ़ा सकता है। इस तरह कुशिंग सिंड्रोम भी है एक। तो इस तरह की काफ़ी मेडिकल कंडीशंस हैं। पीसीओएस में काफ़ी होता है। अक्सर तो डिजीज़ेज़ ऐसी हैं कि ओबेसिटी से रिलेटेड वो होती हैं कि ओबेसिटी की वजह से या वो डिज़ीज़ का ऑनसेट होता है, जिस तरह के डायबिटीज़, जिस तरह के पीसीओएस, और अक्सर इसका उल्टा होता है। तो देयर इज़ मेडिकल कंडीशन। ये तो हमारे माशरे में काफ़ी लोग समझते भी नहीं है बात के मोटापे से हम और बहुत सी बीमारियों को जो है अब इनवाइट कर रहे होते हैं खुद से कि जी हमें आके किसी ना किसी तरह अफेक्ट करें। सो मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई मिथ्स वगैरह हैं हमारी वेट लॉस के बारे में? हाँ जी, बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये कि मैंने ये फक्की ली है, मैंने ये पिल्स ली हैं, मैंने ये सप्लीमेंट्स लिए हैं, एंड आई एम ओनली यूजिंग दिस, और मेरा वेट जो है कम हो जाए। ऐसे नहीं होता। आप हो सकता है वो आपको हेल्प आउट करें वेट लूज़ करने में, लेकिन जब तक कि आप डाइट और एक्सरसाइज साथ नहीं लेके चलेंगे तो आपके रिजल्ट प्रॉमिसिंग नहीं है। इसके अलावा एक और मिथ ये है कि मैं भूखा प्यासा रहूँगा तो मेरा वेट कम हो जाएगा। ये भी अभी हमने बात की है इस बारे में कि ऐसा नहीं होता अमूमन। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स दुश्मन है आपके, कार्ब्स कट कर दो पतले हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आप होल व्हीट यूज़ करें, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है एक चीज़ जो हम अपनी टर्म में इसको यूजुअली यूज़ करते हैं कि कितना ग्लूकोज कंटेंट है किसी चीज़ में, कितना शुगर हमारे बॉडी में या खाने में कितनी है, एग्जैक्टली कितना टाइम ले रहा है वो डाइजेस्ट होने में। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो आप वाइट फ्लोर, रिफाइंड फ्लोर छोड़ें, आप होल व्हीट पे आएँ। आप ब्राउन शुगर यूज़ करें, आप नेचुरल सोर्सेज हनी यूज़ करें, आप फ्रूट्स यूज़ करें इंस्टेड ऑफ फ्रूट जूसेस, फ्रूट ड्रिंक्स। तो ये ऑल्टरनेट हमारा जो मुझे अभी समझ लग रही है, शुगर की हमारी जो इनटेक है डिफरेंट खानों में या जैसे भी है, वो एक वाइटल रोल प्ले करती है हमारे मोटापे में या ओबेसिटी में। शुगर की इनटेक बेसिकली करती है, और 10% शुगर नेचुरल सोर्सेज से तो होनी भी चाहिए। लेकिन देखिए, एक हेल्दी इंसान के लिए ना म्याने रवि जिसको कहते हैं, ये रूल होना चाहिए कि आप ना बहुत ज़्यादा ले रहे हैं ना बहुत कम ले रहे हैं। अब आप कह रहे हैं मैं चीनी तो ऐसा चीनी नहीं खाता, लेकिन मैं कोक पीता हूँ 4 ग्लास, मैं आइसक्रीम जाके खाता हूँ, मैं ये सब करता हूँ, मैं क्यों मोटा हो रहा हूँ? तो ये फिर एग्जैक्टली तो फिर ये सारी चीज़ें। मूविंग ऑन टू माय फाइनल क्वेश्चन, व्हाट रोल डज बीमा प्ले इन दिस? हम लोगों को किस तरह हेल्प कर सकते हैं उनके वेट लॉस में और उनके एक बेहतर लाइफस्टाइल अचीव करने में? तो बेसिकली होता ये है कि सबसे पहले उनकी हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट्स की, कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो खा पी क्या रहे हैं, कोई मेडिकल कंडीशन है या नहीं है। जस्ट इन केस ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए उनका एक आप देखते हैं उनका ओवरऑल क्या हेल्थ स्टेटस क्या है, उसके मुताबिक उनका डाइट प्लान बनता है। या तो वो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी होती है इन केस ऑफ डिजीज़, या तो एक सिंपल डाइट प्लान होता है वेट लॉस या वेट गेन का। तो वो उनको फॉलो करवाया जाता है, और जब वो उनको फॉलो करवा रहे होते हैं उनके साथ इन टच रहा जाता है, जस्ट इन केस वो मोटिवेशन ना लूज़ कर दें या उनको कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो। कस्टमर्स भी हमें खुद अप्रोच करते हैं किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या कोई भी उनको मसला फेस करना पड़ रहा हो, और ये तब तक चलता है जब तक कि उनका टारगेट जो होता है, जो गोल होता है, वो अचीव ना हो जाए। वो गोल्स भी क्या
पेशेंट खुद जो है उसको डिफाइन करता है या वो गोल्स आप लोग सेट करके देंगे उन्हें? अक्सर हम लोग सेट करके देते हैं। मैं आइडियल बॉडी वेट बता देती हूँ कि इतना हम्म। होना चाहिए आपका, फिर हम वहाँ तक जाते हैं। जो आपने अक्सर इनिशियल बात की थी जी, बीएमआई की, वो एग्जैक्टली उस हिसाब से कैलकुलेट एग्जैक्टली होता है। आपका वेट कितना है और कितना होना चाहिए उस हिसाब से होता है। और अक्सर कुछ आते हैं कि हमारी आर्मी में सिलेक्शन है, मुझे वेट गेन करना है इतना, मेरा मैच है, मुझे ये करना है, तो उनके गोल्स के मुताबिक भी फिर हम उस टाइम लाइन में उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। चलें, थैंक यू सो मच, दिस वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन एंड होपफुली वी विल सी यू गाइस अगेन वेरी सून।